धीरे से बैठ जाइए। कोई जल्दी नहीं है। यह कोई जानकारी लेने का समय नहीं है। यह कोई नया अनुभव खोजने का समय भी नहीं है। अगर शरीर थका है तो उसे आराम करने दीजिए। अगर मन भरा हुआ है तो उसे खाली करने की कोशिश मत कीजिए। बस इतना होने दीजिए कि आप यहाँ मौजूद हैं। बहुत लोग ध्यान की बातें सुनते हैं तो भीतर एक तनाव आ जाता है, कुछ पाने का, कुछ खोलने का, कुछ सही करने का। आज यहाँ वैसा कुछ नहीं किया जाएगा। आज न कुछ जगाना है, न कुछ सुधारना है, न कहीं पहुँचना है। आज सिर्फ देखा जाएगा। और सबसे पहले यह बहुत साफ बैठा लेना ज़रूरी है कि उपनिषद किसी रहस्य को छुपाने नहीं आए थे। वे किसी को डराने नहीं आए थे। वे चमत्कारों की दुकान खोलने नहीं आए थे। उपनिषद बहुत साधारण थे, इतने साधारण कि मन उन्हें रहस्यमय बना लेता है। वे बस यह दिखाने आए थे कि जो कुछ भी दिखाई देता है, विचार, भावना, शरीर की हलचल, शांति, खालीपन, रोशनी, आवाज़, यह सब बदलता है। और जो बदलता है वह तुम नहीं हो सकते। और जो इन सबको बदलते हुए देख रहा है वही असली चेतना है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बाहरी दर्शन नहीं, बस एक सीधी सी समझ। लेकिन मन इसे जटिल बना देता है। इसलिए लोगों को लगता है कि ध्यान मतलब कोई विशेष अवस्था, कुंडलिनी मतलब कोई विस्फोट, जागरण मतलब कोई चमत्कार। और इसी में डर भी पैदा होता है और लालच भी। आज यहाँ हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे। यह वीडियो अनुभव बढ़ाने के लिए नहीं है। यह वीडियो किसी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए नहीं है। यह वीडियो किसी चक्कर को खोलने के लिए नहीं है। यह वीडियो केवल देखने के लिए है। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं और आकाश कुछ नहीं करता, बस देखता है, वैसे ही विचार आएंगे, भावनाएं उठेगी, शरीर में कुछ होगा या नहीं होगा, और हम बस देखेंगे। कुछ सही नहीं करना है, कुछ गलत नहीं रोकना है। अगर शांति आए उसे भी देखना है, अगर बेचैनी आए उसे भी देखना है, अगर डर आए उसे भी देखना है। क्योंकि जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। यहीं से उपनिषद शुरू होते हैं। यहीं से असली साधना शुरू होती है। कोई दौड़ नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई तुलना नहीं। सिर्फ यह सरल सा ठहराव कि मैं वह नहीं हूँ जो बदल रहा है, मैं वह हूँ जो देख रहा है। जैसे जैसे यह बात भीतर नरम होती जाएगी, मन अपने आप शांत होने लगेगा। शरीर अपने आप सुरक्षित महसूस करने लगेगा। कुछ पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस देखने की सहजता रह जाएगी। और इसी सहजता में हम धीरे धीरे उन सब बातों को देखेंगे जिन्हें लोग रहस्य बना लेते हैं। अनुभव, ऊर्जा, कुंडलिनी, चक्कर, डर, जागरण, शांति, खालीपन, सब कुछ बिना लड़ाई के, बिना मानने के, बिना नकारने के, सिर्फ देखने में। यही उपनिषदों की सीधी राह है। यही साक्षी भाव की शुरुआत है। और यहीं से यह पूरी यात्रा अपने आप खुलती चली जाएगी। कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, बस सहज जागरूकता के साथ। अब हम समझेंगे अनुभव की दुनिया के बारे में। अब जरा ध्यान दीजिए। जब आप आंख बंद करके बैठते हैं और बाहर की दुनिया का शोर थोड़ा कम होता है तो मन अचानक ज़्यादा सक्रिय लगने लगता है। लोग कहते हैं
ध्यान में विचार बढ़ गए हैं। असल में विचार बढ़ते नहीं, पहले भी उतने ही थे, बस पहले शोर में दबे रहते थे, अब शांति में साफ दिखाई देने लगते हैं। जैसे दिन में तारे नहीं दिखते, लेकिन रात के अंधेरे में वही आकाश भर जाता है। ध्यान अंधेरा नहीं लाता, ध्यान बस रोशनी कम कर देता है, ताकि जो हमेशा था वह दिखने लगे। इसलिए विचार उठते दिखाई देते हैं। भावनाएं तेज महसूस होती है, पुरानी यादें अचानक सामने आ जाती है। अब शरीर की तरफ देखिए, जब मन थोड़ा शांत होता है तो नर्वस सिस्टम भी ढीला पड़ने लगता है। जो तनाव सालों से शरीर में जमा था वह धीरे धीरे ढीला होता है, कभी गर्मी बनकर, कभी कंपन बनकर, कभी भारीपन बनकर, कभी हल्केपन बनकर। लोग सोच लेते हैं कोई ऊर्जा जाग गई, असल में शरीर बस छोड़ रहा है। जैसे बहुत देर तक मुट्ठी बंद कर रखने पर खोलते ही झंझनाहट होती है, कोई शक्ति नहीं जागती, सिर्फ एक रक्त फिर से बहने लगता है। वैसे ही ध्यान में शरीर में संवेदनाएं बढ़ती है। अब दिमाग की तरफ चले। जब आप शांत होते हैं तो ब्रेन के कुछ हिस्से धीमे पड़ते हैं, जो रोज भागदौड़ में लगे रहते हैं, और कुछ हिस्से सक्रिय होते हैं, जो संवेदना, भावना और जागरूकता से जुड़े हैं। इसलिए आवाज़ें ज़्यादा साफ सुनाई देने लगती है, दिल की धड़कन तेज लगती है, सांस का आना जाना महसूस होने लगता है। कुछ लोगों को रोशनी दिखती है। क्यों? क्योंकि दिमाग कभी कभी भारी रोशनी बंद होने पर भीतर की इमेज बनाना शुरू कर देता है। जैसे सपने में पूरा दृश्य बन जाता है बिना आँखों के। ध्यान में दिमाग आधा जगा आधा शांत होता है, तो वह चमक, रंग, आकृति दिखा सकता है। कोई रहस्य नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस मस्तिष्क की सामान्य क्षमता। अब खालीपन की बात करें। जब विचार थोड़े धीमे होते हैं तो बीच में जगह बनती है। मन की आदत है लगातार शोर की। जब शोर रुकता है तो वह कहता है सब खाली हो गया। असल में खाली नहीं हुआ, बस हलचल कम हुई। जैसे झील की लहरें शांत हो तो पानी साफ दिखता है, झील खत्म नहीं हुई, बस शांत हुई है। इसी को लोग शून्यता समझ लेते हैं। डर भी यहीं से आता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में विज्ञान बहुत सरल बात कहता है। जब आप सुरक्षित और शांत महसूस करते हैं तो शरीर रिपेयर मोड में जाता है, तनाव छोड़ता है, संवेदनशील होता है, दिमाग अनुभव गहरा करता है। और ध्यान यही करता है, सिस्टम को शांत करता है। इसलिए अनुभव तेज लगते हैं। कोई अलौकिक चीज़ नहीं घट रही, कुछ गलत भी नहीं हो रहा, बस शरीर और मन अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट रहे हैं। और जब यह समझ बैठ जाती है तो बहुत बड़ा डर गिर जाता है। अब कंपन से डर नहीं लगता, खालीपन से घबराहट नहीं होती, रोशनी देखकर भ्रम नहीं होता, विचार आने पर परेशानी नहीं होती। सब साधारण हो जाता है। और जब सब साधारण हो जाता है तो देखने वाला अपने आप स्पष्ट होने लगता है। यही उपनिषदों की तैयारी है, यही साक्षी भाव का दरवाजा है। पहले अनुभव को समाने बनाओ, फिर अनुभव से परे जो देख रहा है वह अपने आप दिखाई देने लगता है। अब हम उपनिषद की तरफ चलते हैं। अब जब मन
थोड़ा शांत हो गया और अनुभव साधारण लगने लगे हैं तो भीतर सुनने की जगह बन चुकी है। यही उपनिषद प्रवेश करते हैं, कोई घोषणा करके नहीं, कोई सिद्धांत थोप कर नहीं, बस बहुत सरल इशारों में। जैसे कोई कह रहा हो, देखो बेटा, जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो सकता। कभी शरीर भारी है, कभी हल्का है, कभी दर्द है, कभी आराम है। अगर तुम शरीर होते तो हर पल बदल जाते, लेकिन कुछ है जो हर बदलाव को देख रहा है। फिर मन की तरफ इशारा होता है, कभी खुशी है, कभी डर है, कभी शांति है, कभी बेचैनी है। अगर तुम मन होते तो तुम भी हर पल बदलते, लेकिन कुछ है जो हर भावनाओं को देख रहा है। फिर अनुभव की तरफ, कभी रोशनी दिखती है, कभी अंधकार, कभी कंपन, कभी खालीपन, कभी गहराई, कभी शोर। अगर तुम ये होते तो आते जाते रहते, लेकिन कुछ है जो इनके आने जाने को चुपचाप देख रहा है। यही बहुत देरी से समझ बैठती है, जो देखा जा सकता है वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य वह है जो बदलता नहीं। और फिर कोई भारी दर्शन नहीं देता, बस इतना सा इशारा करता है, जो स्थिर है, जो हर अनुभव के पीछे मौजूद है, जो बिना हिले सबको देखता है, वही साक्षी है। यही आत्मा है। यही नेति नेति अपने आप समझ आती है, न यह न वह। यह शरीर नहीं है क्योंकि यह बदलता है। यह मन नहीं है क्योंकि यह उठता गिरता है। यह अनुभव नहीं है क्योंकि यह आता जाता है। यह तो फिर मैं कौन हूँ जो इन सब को देख रहा है? कोई खोज नहीं करनी पड़ती, कोई जवाब गढ़ना नहीं पड़ता, बस जो बच जाता है उसे देखा जाता है। उपनिषद यही करते हैं। वे कुछ जोड़ते नहीं, वे बस झूठी पहचान हटाते जाते हैं। जैसे मूर्ति से परतें हटती है और भीतर क्या करती अपने आप प्रकट हो जाती है। कोई नया आत्मा नहीं बनती, बस जो हमेशा था वह साफ दिखने लगता है। और यही कारण है कि उपनिषद अनुभव के खिलाफ नहीं है। वे कहते हैं, अनुभव आने दो, लेकिन तुम मत बनो। शांति आए देखो, अशांति आए वो भी देखो, रोशनी आए देखो, खालीपन आए उसको भी देखो, और जो देख रहा है उसी में टिक जाओ। यही साधना अपने चरम पर पहुंचती है। कोई संघर्ष नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस स्थिर जागरूकता। और जब यह बैठ जाती है तो डर अपने आप गिरता है, क्योंकि जो बदलता ही नहीं उसे खोने का डर नहीं होता। यही उपनिषदों का साक्षी भाव है, सरल, शांत, बिना रहस्यवाद। अब हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं। अब जरा देखिए, जब उपनिषद कहते हैं जो देख रहा है वही सत्य है, तो यह कोई कविता नहीं है, यह सीधे अनुभव की ओर इशारा है। आज विज्ञान उसी देखने वाली क्षमता को एक नाम देता है, मेटा अवेयरनेस। मतलब जो सोच को देख पाना, भावनाओं को देख पाना, अनुभव को देख पाना, और यह समझ पाना कि यह हो रहा है। जैसे अभी आपको पता है कि आप सुन रहे हैं, सुनने के साथ साथ आपको यह भी पता है कि मैं सुन रहा हूँ। यही दूसरी परत है देखने की। अब वैज्ञानिकों ने देखा कि जब इंसान इस तरह जागरूक होता है तो दिमाग में कुछ खास नेटवर्क सक्रिय हो जाते हैं। इन्हें वे कहते हैं ऑब्जर्वर नेटवर्क। ये वो हिस्से हैं जो अनुभव बनाने में नहीं लगे होते, बल्कि अनुभव को
देखने में लगे होते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो एक नेटवर्क सक्रिय होता है, जब हम डरते हैं तो दूसरा। लेकिन जब हम गुस्से को देख रहे होते हैं, जब हम डर को देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल अलग सिस्टम चालू होता है। इसे ही वे कहते हैं कॉन्सनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब दिमाग का वह हिस्सा जो निगरानी करता है, देखता है, साक्षी बनता है। अब मज़ेदार बात सुनिए, जब यह सिस्टम मजबूत होता है तो व्यक्ति कम उलझता है, कम डरता है, कम बहता है। वह अनुभव में डूबता नहीं, अनुभव को समझता है। यानी ठीक वही जो उपनिषद हजारों साल से कह रहे थे, अनुभव बनो मत, अनुभव को देखो। अब विज्ञान भी यह देख रहा है कि जब यह देखने वाला सक्रिय रहता है तो तनाव कम होता है, भावनाएं संतुलित होती है, डिप्रेशन घटता है, डर ढीला पड़ता है, मन स्थिर होने लगता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अब अनुभव नहीं है, वह अनुभव का दृष्टा है। यानी पहचान बदल गई, ऊपर से जीवन वही है, अंदर से पकड़ टूट गई। अब उपनिषद की बात यहाँ पूरी तरह जीवित हो जाती है। जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो, जो देख रहा है वही स्थिर चेतना है। विज्ञान इसे आत्मा नहीं कहता, उपनिषद इसे ब्रह्मा कहता है। नाम अलग है, इशारा एक है। दोनों कह रहे हैं मानव पीड़ा इसलिए है क्योंकि वह अनुभव बन जाता है, मुक्ति इसलिए है क्योंकि वह देखने वाला बन जाता है। और यह कोई विश्वास नहीं, यह दिमाग में मापा जा रहा है। अब यह ऐसा नहीं रहा, यह मानव चेतना की प्राकृतिक क्षमता है, हर इंसान में है, बस जागृत हो सकती है। यही असली साधना है, यही साक्षी भाव है, यही उपनिषद और विज्ञान का मिलन है। अब इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा मोड़ आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब धीरे धीरे एक बात भीतर उतरने लगती है। पहले व्यक्ति सोचता था मैं शांत हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं खाली हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हर अनुभव के साथ मैं जुड़ा हुआ था। अब देखने की आदत बनते बनते एक दिन बहुत सरल सा बोध होता है, रुकिए, शांति दिखाई दे रही है तो मैं शांति कैसे हो सकता हूँ। डर दिखाई दे रहा है तो मैं डर कैसे हो सकता हूँ। विचार उड़ते गिरते दिखाई दे रहे हैं तो मैं विचार कैसे हो सकता हूँ। यहाँ कोई दर्शन नहीं लगता, बस सीधी समझ बैठ जाती है, जैसे कोई अचानक आईना देख ले। और फिर बहुत देर से यह स्पष्ट होता है, मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं भावना नहीं हूँ, मैं शरीर की हलचल भी नहीं हूँ। मैं वह हूँ जो इन सब को देख रहा है। यह कोई कल्पना नहीं होती, यह एकदम साधारण अनुभूति बन जाती है। जैसे आप सड़क पर गाड़ियाँ गुजरते देखते हैं, आप गाड़ी नहीं बन जाते, आप देखने वाले रहते हैं। वैसे ही भीतर भावनाएं गुजरती है, सोचें गुजरती है, शांति आती है, अशांति जाती है और आप देख रहे होते हैं। यही सबसे बड़ा बोझ उतरता है। अब कुछ ठीक करने की ज़रूरत नहीं रहती, अब किसी अनुभव को पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहती, अब किसी हालात से भागने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जो भी आए वह देखा जा सकता है और जो देखा जा सकता है वह आपको बांध नहीं सकता। यही साधना अचानक बहुत सरल हो जाती है। पहले साधना संघर्ष थी, मन रोकना है, शांति लानी है, कुछ पाना है, कुछ हटाना है। अब साधना बस देखना रह जाती है, कोई प्रयास नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस जागरूक उपस्थिति। दुख आए देखा जाए, डर आए
देखा जाए, खुशी आए देखी जाए, शांति आए देखी जाए, सब कुछ गुजरता रहे और देखने वाला स्थिर रहे। यही वह बिंदु है जहाँ उपनिषद चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब शब्द समझ शब्द से आगे चली जाती है। यही वह बिंदु है जहाँ विज्ञान कहता है ऑब्जर्व मूड स्टेबलाइज, और साधक बस कहता है अब हल्का हूँ। यही असली साधना शुरू भी होती है और समाप्त भी, क्योंकि अब कुछ पाने को बचता नहीं, बस जो है उसे जीना रह जाता है। फिर उसका बाद हमारी कुंडली के भ्रम टूटते हैं। कैसे? अब जब देखने वाला स्पष्ट हो चुका होता है तो भीतर एक अजीब सी शांति के साथ पुराने भ्रम अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। कोई उन्हें तोड़ने नहीं जाता, कोई बहस नहीं करता, बस रोशनी पड़ जाती है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप लगती थी, रोशनी में रस्सी रस्सी ही दिख जाती है, वैसे ही अब कुंडलिनी दिखाई देती है एक अनुभव की भाषा के रूप में। चक्कर दिखाई देते हैं शरीर मन की संवेदनाओं के मानचित्र की तरह। ऊर्जा दिखाई देती है नर्वस सिस्टम की जागरूकता की तरह। जागरण दिखाई देता है पहचान के बदलने की प्रक्रिया की तरह है। सिद्धियाँ दिखाई देती है मन के आकर्षक अनुभवों की तरह। सब कुछ मौजूद रहता है, लेकिन अब भ्रम नहीं बनता। अब कोई कहता नहीं मैं जाग गया हूँ, मेरी कुंडलिनी उठ गई है, मेरा चक्कर खुल गया है, क्योंकि जो भी उठता है वह देखा जा सकता है, और जो देखा जा सकता है वह मैं नहीं हूँ। यह भीतर बहुत गहराई से बैठ चुका होता है। यहाँ विरोध नहीं आता, यहाँ उपवास नहीं आता, यहाँ नकारना भी नहीं आता, बस स्पष्टता आती है, जैसे बादल हो और आकाश जान ले कि मैं बादल नहीं हूँ। बादल आते रहे, बदलते रहे, गरजे बरसे, आकाश को कोई खतरा नहीं। वैसे ही अब अनुभव आते हैं, गहराते हैं, हल्के होते हैं, कभी तीव्र कभी शांत, लेकिन देखने वाला अडिग रहता है। यही साधक मुक्त हो जाता है अनुभव के जाल से। अब कुछ भी उसे बड़ा नहीं बनाता, कुछ भी उसे छोटा नहीं बनाता। न सुख बांधता है, न सुख डराता है, न शांति फुलाती है, न संकट तोड़ता है। सब कुछ साक्षी में रखा जाता है, जैसे मेज पर रखी चीज़ें, जो भी आए रख दी जाए, न पकड़ा जाए न भगाया जाए। यही उपनिषद का मध्य मार्ग है, यही विज्ञान का संतुलन है, यही असली आध्यात्मिक परिपक्वता है, जहाँ अनुभव सम्मानित है लेकिन भगवान नहीं बनाए जाते और चेतना स्वतंत्र रहती है। अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती, कोई बात मन में ठोकने की भी जरूरत नहीं रहती, बस साथ साथ बैठकर देखना रह जाता है। जो कुछ भीतर उठ रहा है देखा जा रहा है, सांस का आना जाना, शरीर की हलचल, मन की हल्की लहरें, शांति की गहराई, कभी कोई विचार कभी कोई भाव, सब आते हैं सब जाते हैं, और कोई है जो बस देख रहा है। अब आप उनसे यह नहीं कहते कि यही सत्य है, आप कुछ साफ घोषित नहीं करते, आप बस उन्हें इस अनुभव में टिकने देते हैं। धीरे धीरे वे खुद महसूस करने लगते हैं जो बदल रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो आता है वह जाएगा, लेकिन जो देख रहा है वह हर समय मौजूद है। उसे बनाने की ज़रूरत नहीं, उसे बचाने की ज़रूरत नहीं, उसे सुधारने की ज़रूरत नहीं, वह पहले से है। अब शब्द कम होते जाते हैं, बीच बीच में लंबा ठहराव आने लगता है, जैसे बोलते बोलते आप रुक गए हो और वहीं रुकना सबसे ज़्यादा सिखा रहा हो। शांति गहरी होती जाती है, सांस अपने आप धीमी हो जाती है, मन बिना कहे शांत हो जाता है। अब वीडियो समझा नहीं रही होती, वीडियो ध्यान बन चुकी होती है, और अंत में कोई धन्यवाद नहीं, कोई यहीं समाप्त नहीं, बस कुछ पल मौन, जैसे जीवन चलता रहेगा,
और दिखाने का बाहु भी चलता रहेगा। जो सुन रहा है वह पहली बार महसूस करता है, साधना कहीं बाहर नहीं थी, वह तो यहीं थी देखने में।